इन्फ्लेशन बल्ब को प्रेस करके स्फिग्मोमेनोमीटर बैग के अंदर एयर फिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ये हमारे पास स्फिग्मोमेनोमीटर है जो कि एक मेडिकल डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट के लिए। इसकी 3 मेजर टाइप्स हैं। एनीरॉयड हो सकते हैं, डिजिटल और मरकरी। फिर हमारे पास स्टेथोस्कोप है जो कि एक मेडिकल डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं हमारे हार्ट, लंग्स और इंटेस्टाइन की जो साउंड्स हैं उनको एम्पलीफाई करके सुनने के लिए। पार्ट्स कौन कौन से हैं स्फिग्मोमेनोमीटर के? इसमें एक प्रेशर कफ है, मैनोमीटर गेज, इन्फ्लेशन बल्ब, एयर रिलीज वाल्व और ट्यूब कनेक्टर। स्टेथोस्कोप के अंदर ट्यूब्स हैं, स्टेम है, बेल, डायाफ्राम, ईयर ट्यूब और ईयर पीस प्रेजेंट हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। सबसे पहले आपने जो स्फिग्मोमेनोमीटर का कफ है उसको इस तरह से रैप करना है अपर आर्म पे कि उसकी जो ट्यूबिंग है वो ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर आए। फिर आपने स्टेथोस्कोप का डायाफ्राम अपनी ब्रेकियल आर्टरी पे रखना है और ये जो गेज है इसको या तो आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं एक हाथ में, और या इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आपने ये जो एयर रिलीज़ वाल्व है उसको बंद करना है और ये जो इन्फ्लेशन बल्ब है उसको प्रेस करके ये जो स्फिग्मोमेनोमीटर का कफ है उसके अंदर एयर फिल करनी है, और इतनी एयर फिल करनी है कि पेशेंट उसको आसानी से बियर कर सके। फिर आपने इस वाल्व को बहुत स्लोली जो है वो रिलीज़ करना है। आप देख सकते हैं कि नीडल जो है वो वापस आने लग जाएगी और एक पॉइंट पे आपको ईयर पीस के थ्रू साउंड सुनाई देगा। जैसे ही वो साउंड सुनाई देने लगे आपने वो रीडिंग जो है इस गेज के ऊपर नोट डाउन कर लेनी है। ये रीडिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगी। इसके बाद वहाँ तक आपने रीडिंग नोट डाउन करनी है जहाँ पे वो साउंड ख़त्म हो जाए, और वो रीडिंग आपकी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगी। इसके बाद कफ को मुकम्मल डिफ्लेट करके रिमूव कर दें। अब हम बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि वाइवा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन है वो है डिफ़ाइन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? तो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड मूव करता है तो वो ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है। ब्लड के उस प्रेशर को जो वो ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर अप्लाई कर रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। व्हाट इज़ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे मैक्सिमम प्रेशर होता है उस ब्लड का हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर। इस प्रेशर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जिस टाइम पे हमारा हार्ट रिलैक्स होता है उस टाइम पे मिनिमम प्रेशर होता है हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर। इसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमिन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर? दो मेन फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को। एक कार्डियक आउटपुट है और दूसरा पेरिफेरल रेजिस्टेंस है। इन दोनों में से जो भी चीज़ बढ़ेगी उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और अगर इनमें से कोई चीज़ कम होती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो उससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम होगा। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये दो मेन चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को। फिर इसके बाद है व्हाट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्लड प्रेशर? जब हम मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। लेकिन जब हम सीवियर एक्सरसाइज करते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के कम होने की वजह यह है कि जब हम सीवियर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, वो डायलेट हो जाती हैं। वेज़ोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर जो है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सिर्फ डायस्टोलिक कम होगा क्योंकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ये डिपेंड करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर। ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपने किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है
तो ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले एटलीस्ट 5 मिनट उस पेशेंट को रेस्ट करवाना है। उसके बाद जब आप उसकी अपर आर्म के ऊपर स्फिग्मोमेनोमीटर का कफ रैप करेंगे तो उसको आपने ना तो बहुत ज़्यादा टाइट कर देना है, ना बहुत लूज़ रखना है। फिर जब आपने एयर रिलीज़ वाल्व को आपने ओपन करना है तो बहुत केयरफुली उसको ओपन करना है। पेशेंट की सिटिंग पोजीशन बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए और जो कफ आप उसको रैप कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट जो है वो हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि जब भी आप किसी का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे आप बहुत एक्यूरेटली उसको मेजर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।